नमस्कार दोस्तों। आईएफएल सिक्योरिटीज़ में आप सभी का स्वागत है। आईएफएल सिक्योरिटीज़ की तरफ से सभी व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे ईयरली आउटलुक इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी पर। ईयरली आउटलुक में हम जानेंगे कि पिछले साल मार्केट कैसा रहा, मार्केट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे और मार्केट का ट्रेंड कैसा रहा। और साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगला साल 2022 में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा और मार्केट के लेवल्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इक्विटी मार्केट से। हमने देखा सेंसेक्स करीबन 22.04% की तेज़ी के साथ 58,277 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी करीबन 24.12% की तेज़ी के साथ 70,354 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। जहां हमने देखा ओमिक्रॉन वायरस फैलता हुआ नजर आया और हमने जहां वैक्सीनेशन ड्राइव देखी तो उससे मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिला। हमने देखा कि पूरे ही विश्व में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और काफ़ी परसेंट में अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेसफुल रही, जिसकी वजह से हमने मार्केट में तेज़ी बनते हुए देखी। साथ में निवेशकों का विश्वास भी काफ़ी रहा और अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से हमने इक्विटी मार्केट के अंदर तेज़ी आते हुए देखी। तो इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से और ग्लोबल ग्रोथ की वजह से हमने इक्विटी मार्केट में तेज़ी बनते हुए देखी। तो हमने देखा कि 2021 में इक्विटी मार्केट में एक शानदार बढ़त बनते हुए देखी। अगले साल के लिए जो महत्वपूर्ण लेवल रहेंगे, सपोर्ट अगर हम देखें तो 14,000 और 11,000 का रहेगा। रेजिस्टेंस करीबन 19,000 और 22,500 का रहेगा। हमें लगता है कि अगले साल भी इक्विटी मार्केट में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी और हमारा मानना है कि अगले साल निफ्टी 19,000 से लेकर 20,000 तक के लेवल को दोबारा छू सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कमोडिटी मार्केट की। हमने देखा इक्विटी मार्केट के साथ साथ कमोडिटी मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिली, मगर आश्चर्यजनक अगर हम देखें तो इस साल गोल्ड और सिल्वर में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। 5 साल की बढ़त होने के बाद गोल्ड में इस साल नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। गोल्ड करीबन 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 48,099 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। स्पॉट गोल्ड भी अगर देखें तो करीबन 3.59% की गिरावट के साथ 1829 के स्तर पर बंद होते हुए देखा गया। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमने गोल्ड और सिल्वर में देखी। वैक्सीनेशन ड्राइव होने की वजह से, कोरोना वायरस के खतरे से बाहर निकलने की वजह से और ग्लोबल ग्रोथ होने की वजह से हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में करीबन 8% की गिरावट रही और करीबन 62,660 के स्तर पर सिल्वर बंद होती हुई देखी गई। स्पॉट सिल्वर में अगर बात करें तो मोर देन 11% की गिरावट रही और सिल्वर करीबन 23.29% के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। गोल्ड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 47,000 और 44,000 रहेगा। रेजिस्टेंस जो है 50,000 से लेकर 52,000 का हो सकता है। हमारा मानना है कि अगले साल भी गोल्ड के अंदर एक तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने ओमिक्रॉन वायरस को बढ़ते हुए देखा है और जिस तरीके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में दिख रहा है, उससे गोल्ड को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि पिछले साल इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी कम रही, मगर हमारा मानना है कि इस साल इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ सकती है और गोल्ड ETF के अंदर भी अच्छा एक इन्फ्लो आ सकता है। हमारा मानना है कि अगले साल गोल्ड सिल्वर में बढ़त जारी रहेगी और गोल्ड के भाव ऊपर में करीबन 50,000 से लेकर 51,000 के स्तर को और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1950 के स्तर को छू सकते हैं। सिल्वर में महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 58,000 और 53,000 रहेगा। रेजिस्टेंस 67,000 से लेकर 71,000 तक के लेवल हो सकते हैं। हमारा मानना है सिल्वर अगले साल 67,000 से लेकर 70,000 तक के लेवल को छू सकती है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $26 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में एक महत्वपूर्ण स्तर है $30 का। अगर सिल्वर $30 को ब्रेक करती है तो हम काफ़ी अच्छी रैली सिल्वर में आती हुई देखेंगे, जहां पर भाव 85,000 से लेकर 90,000 तक भी जा सकते हैं। मगर सिल्वर का $30 को ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एक की लेवल रहेगा जिसको आप वॉच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों बेस मेटल की। बेस मेटल ने डबल डिजिट में रिटर्न आते हुए देखे गए हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि बेस मेटल ने इक्विटी मार्केट को भी बीट किया है, जहाँ पर हमने देखा है कि कॉपर ने करीबन 25.93% के गेंस के साथ 748.90 के स्तर पर बंद होते हुए देखा गया। बेस मेटल में अगर देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड, यूएस चाइना की डिमांड, ईवीज की डिमांड की वजह से हमने बेस मेटल में काफ़ी शानदार तेजी आते हुए देखी है। पूरे साल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सप्लाई का डिस्टर्ब रहा, जिसकी वजह से डिमांड तो बढ़ी लेकिन सप्लाई कम आती हुई दिखाई दी, जिससे भावों को और ज़्यादा सपोर्ट मिला। कॉपर में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण सपोर्ट 700 और नीचे 630 रहेगा। रेजिस्टेंस 800 से लेकर 870 रहेगा। हमारा मानना है कॉपर अगले साल 800 से लेकर 820 के स्तर को छू सकता है और 870 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर में हमारी अगले साल के लिए भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जिंक की अगर बात करें तो जिंक ने कॉपर को बीट किया और करीबन 34.31% की तेजी के साथ
287.95 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। जिंक में महत्वपूर्ण सपोर्ट 260, 220, रेजिस्टेंस 320 और 360 रहेगा। हमारा मानना है जिंक अगले साल 320 से लेकर 340 तक छलांग लगा सकता है। वहीं अगर हम लेड की बात करें तो लेड में थोड़ी कम तेजी देखने को मिली। हालांकि 19.58% की तेजी के साथ लेड के भाव 186.55 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। लेड में महत्वपूर्ण सपोर्ट 160 और 120, रेजिस्टेंस 210 और 240 का रहेगा। इस साल के लिए हमें लगता है कि लेड में कहीं ना कहीं एक तेजी का ट्रेंड रह सकता है और ऊपर भाव 210 से लेकर 220 तक जा सकते हैं। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम ने शानदार तेजी देखी और जिंक को बीट करते हुए एल्युमिनियम करीबन 39.95% की तेजी के साथ 225.25 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। ईवीज की डिमांड, यूएस चाइना की डिमांड, इंपोर्ट्स की डिमांड और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से हमने एल्युमिनियम में अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। एल्युमिनियम मेरा मानना है कि अगले साल भी ऐसे आउट परफॉर्म करेगा और एल्युमिनियम के भावों में तेजी कंटिन्यू रहेगी। एल्युमिनियम के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 200 और 160 रहेगा, रेजिस्टेंस 260 और 310 रहेंगे। हमारा मानना है कि यहाँ पे टारगेट जो है ऊपर में 260 से लेकर 280 तक के लेवल दिखा सकता है। तो एल्युमिनियम के अंदर भी हमें लगता है कि अगले साल तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वही अगर निकल की बात करें तो निकल ने भी करीबन 29.48% की तेजी के साथ 1569.90 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। निकल में महत्वपूर्ण सपोर्ट 1400 और 1200, रेजिस्टेंस 1800 और 2100। हमें लगता है कि निकल के भावों में भी अगले साल हम तेजी देखेंगे और भाव करीबन 1800 से लेकर 1900 के स्तर को छू सकते हैं। यहाँ पर बैटरी की डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जहाँ पर हम बेस मेटल के अंदर तेजी आते हुए देखेंगे। बेस मेटल में तेजी आने की वजह से हम देखेंगे कि जो इक्विटी मार्केट है वहाँ पर मेटल स्टॉक्स के अंदर भी हम तेजी बनती हुई देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये क्यूज लगा सकते हैं कि अगर कमोडिटी मार्केट में तेजी देखने को मिलती है बेस मेटल में, तो हमारे जो मेटल स्टॉक्स हैं इक्विटी मार्केट में उनमें भी तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर भी हम एक अच्छी नज़र बना के चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी सेगमेंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, जिसमें सभी को बीट करते हुए ऑलमोस्ट 59.62% की गेंस के साथ 5625 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। क्रूड के हमने अंदर देखा कि सप्लाई कम होने की वजह से और एनर्जी क्राइसिस जहां हमने होते हुए देखा उसकी वजह से और साथ में डिमांड बढ़ने की वजह से क्रूड के भावों में तेजी देखने को मिली और क्रूड के भाव करीबन ऑलमोस्ट 60% तक की तेजी के साथ बंद होते हुए देखे गए। हमने ब्रेंट में भी देखा, WTI में भी देखा, ऑलमोस्ट ब्रेंट में भाव $80 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और ब्रेंट में करीबन $76 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो डिमांड बढ़ने की वजह से हमने क्रूड के अंदर एनर्जी सेगमेंट में अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। क्रूड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 5000 और 4300 रहेगा, रेजिस्टेंस 6000 से लेकर 6700 रहेगा। हमारा मानना है कि अगले साल क्रूड के भाव 6000 से लेकर 6300 के स्तर पर बंद हो सकते हैं और वहाँ पर तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस के अंदर भी हमने एक शानदार बढ़त बनते हुए देखी। नेचुरल गैस के भाव 51.84% की गेंस के साथ 276.50 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 230 और 170 रहेगा, रेजिस्टेंस 330 और 370 रहेगा। हमारा मानना है नेचुरल गैस के अंदर भाव ऊपर में 320 से लेकर 330 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि नेचुरल गैस के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, यहाँ पर सप्लाई कुछ कम देखने को मिल रही है, जिससे भावों को अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। तो अगले साल के लिए हमें लगता है नेचुरल गैस और क्रूड के अंदर बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। अब हम बात करें करेंसी सेगमेंट की, तो हमने देखा है करेंसी सेगमेंट के अंदर भी यहाँ पे रुपया में कुछ डेप्रिसिएशन देखने को मिला। रुपया करीबन 1.73% की डेप्रिसिएशन के साथ 74.30 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। डॉलर में तेजी आने की वजह से हमने रुपये के अंदर एक नरमी का रुख आते हुए देखा है। हालांकि क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से भी यहाँ पे रुपया के अंदर कुछ गिरावट देखने को मिली है। साथ में हमने देखा है भारत में एडिबल ऑयल के इंपोर्ट होने की वजह से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रुपया को गिरावट का सहारा देखने को मिला। हमें लगता है आने वाले दिनों में रुपया में एक तेजी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 5 साल से कंटिन्यूस तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। और अगर हम देखें तो फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ने की वजह से कंटिन्यूस 12 रुपये को सपोर्ट मिल सकता है। और जिस तरीके से इक्विटी मार्केट बढ़ रही है उससे भी अगर हम देखें तो रुपये में यहाँ पर जो FIIs का इन्फ्लो है, FPIs का जो इन्फ्लो है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। रुपया में आने वाले दिनों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि अगले साल रुपया 73 से लेकर 76 के बीच ट्रेड करेगा और जो रुपये का रुख होगा वो एप्रिसिएशन की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी की, जहाँ पर हम लेकर आए हैं 4 टॉपिक पूरे साल के लिए। हमने देखा है अगर हम एग्री की बात करें तो पूरा साल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। हमने देखा NCDEX में चना, सरसों और कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटी एडिबल ऑयल्स को बैन किया गया। हमने इस साल में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में आते हुए देखे हैं।
डिमांड बढ़ने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से भावों में तेज़ी रही। वैश्विक कारणों की वजह से भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं सभी एडिबल ऑयल्स में और पल्सेस में एक तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिला। भारत के अंदर भी हमने देखा अच्छा मानसून होने की वजह से हम मान रहे हैं कि अगले साल अच्छी बुआई देखने को मिल सकती है, जिससे आने वाले समय में हम अच्छी पैदावार देखेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें एडिबल ऑयल में, खाद्य तेलों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिले। वहीं हमने देखा कॉटन के अंदर भी ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो क्रॉप की क्वालिटी थी, यील्ड थी, वो कुछ कम होती हुई देखी गई और कॉटन के भावों में हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। हालांकि अगर हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर हम ग्वार को लेकर आए हैं। ग्वार में करीबन 54.22% के गेंस के साथ 6027 के स्तर पर लेवल बंद होते हुए देखे गए। हमारा मानना है ग्वार के अंदर अगले साल हम 7000 से लेकर 7500 तक के लेवल देख सकते हैं। ग्वार गम की डिमांड बढ़ने की वजह से और लोकल डिमांड की वजह से ग्वार सीड ग्वार गम को सपोर्ट मिल सकता है और क्रूड की तेजी का असर भी यहाँ पर आ सकता है, जिससे भाव 7000 से लेकर 7500 के स्तर को छू सकते हैं। वहीं हमने कॉटन सीड ऑयल के को एक अच्छी रनअप आते हुए देखा, ऑलमोस्ट 55% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आती हुई देखी और कॉटन सीड ऑयल केक के भाव 3111 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। हमारा मानना है अगले साल कॉटन सीड ऑयल के भाव 3700 से लेकर 4000 के स्तर को छू सकते हैं। कैटल फील्ड की डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और कॉटन में जो तेज़ी आई है उसका असर भी यहाँ पर रहेगा और भावों में अगेन हम एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखेंगे। मेंथा ऑयल की बात करें तो जो कि पूरे साल एक ड्राइड अप रहा, एक रेंज बाउंड मूवमेंट रही, मगर एंड में इसमें हमें करीबन 1.43% की तेज़ी देखने को मिली और भाव करीबन 1009 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। हमारा मानना है मेंथा ऑयल के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड आने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और हमें लगता है कि मेंथा के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगले साल के लिए जो हमारे टारगेट है यहाँ पर 1200 से लेकर 1300 का रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड जो हमने 2021 में कम देखी, वो हमारा मानना है कि 2022 में एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकती है और यहाँ पर भावों को अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। मसालों की बात करें तो 3 साल की गिरावट के बाद हमने एक तेजी यहाँ पर मसालों में देखी है। टर्मरिक जो कि करीबन 62% के गेंस के साथ 9608 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। मसालों के अंदर भी हमने अच्छा रन अप आते हुए देखा है। हमारा मानना है आने वाले साल में मसालों में तेजी रहेगी। अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड और घरेलू डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और टर्मरिक के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है टर्मरिक के भाव ऊपर 10,500 से लेकर 11,000 के स्तर को छू सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड होने की वजह से जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर में सभी में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा ईयरली आउटलुक इक्विटी कमोडिटी करेंसी का। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और आपके पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने में कुछ हेल्प करेगा। आज ही आप अपना IFL के साथ कमोडिटी करेंसी इक्विटी अकाउंट को एक्टिवेट करें और अपनी ट्रेडिंग को आप नया रुख दें। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू।